जो समय आपको दिया गया है, अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय आपको नष्ट करके छोड़ देगा। इसीलिए आपको कभी भी समय को नष्ट नहीं करना है, ठीक है। टाइम इज मनी, ये वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज को। बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स में, जो पढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अकाउंट्स, जितना कि इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। ये आपके सिर्फ पढ़ाई में ही काम नहीं आएगा, ये आपके बेसिक लाइफ में भी इसका इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट को हिंदी में हम लोग प्रबंधन कहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, पढ़ना क्यों जरूरी है इसे? मैनेजमेंट का मतलब ही है प्रबंधन। आप किस तरीके से मैनेज करते हैं चीजों। मैनेजमेंट में मैनेज जो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैनेज, ये मैनेज का मतलब क्या हो गया कि समथिंग यू हैव टू मैनेज, ठीक है। कुछ चीजें आपको मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? क्या आप आदमी को मैनेज करना चाहते हैं, या आप थिंग्स को मैनेज करना चाहते हैं? क्या आप मैन को मैनेज करना चाहते हैं, क्या आप थिंग्स को मैनेज करना चाहते हैं? मतलब क्या आप लिविंग थिंग को मैनेज करना चाहते हैं, क्या आप नॉन लिविंग थिंग को मैनेज करें? दोनों को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको एक वर्ड है मैनेजमेंट, जिसको जानना बिल्कुल जरूरी है। एज ए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मैनेजमेंट पढ़ने का जरूरत है, ठीक है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका मैनेजमेंट, इसका जो डेफिनेशन है इसको हम लोग पढ़ते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। ये एक कला है, मैनेजमेंट जो है एक कला है। क्या है कला? अब मैनेजमेंट किसी भी चीज का, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक इंडिविजुअल हो, सबको अपने जीवन में मैनेजमेंट का बिल्कुल जरूरत होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे सारे चीज मैनेज करनी है, कैसे आपको स्कूल मैनेज करना है, कैसे आपको ट्यूशन मैनेज करना है, कैसे आपको सेल्फ स्टडी मैनेज करना है, ये आपको आना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आप एक डिजायर्ड रिजल्ट पे, आप एक टारगेट सेट करेंगे, उस टारगेट को आपको मूव करने के लिए आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो थ्रू दिस डेफिनेशन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनेजमेंट। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी से हम मैनेजमेंट को पूरा कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक कला है, जो कला तब पूरा हो सकेगा जब हमारे पास इफेक्टिवनेस होगा और एफिशिएंसी होगा। अब ये इफेक्टिवनेस क्या होता है और ये एफिशिएंसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। उससे पहले एक चीज और जान जाइए, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर आप कोई भी चीज में बिना मैनेजमेंट के करते हैं तो आपको रिजल्ट फेलियर मिलेगा। कुछ भी चीज अगर आप मैनेजमेंट के बिना कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो फेलियर की ओर है। क्योंकि मैनेजमेंट करने में आपको दो चीज बिल्कुल जरूरी है, एक है इफेक्टिवनेस और एक है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या हो गया, एफिशिएंसी क्या हो गया, इसको हम लोग चलिए समझते हैं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या हो गया? इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया कि कम से कम कीमत में, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के साथ अगर कोई काम करते हैं तो आपका इफेक्टिवनेस हो गया। और इफिशिएंसी क्या हो गया कि आप जितना टाइम आपको दिया गया उस टाइम पे आप कंप्लीट करते हैं, मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम इज नोन एज इफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को गहराई से समझने के लिए हम लोग इसका डिफरेंस को समझते हैं। तो इफेक्टिवनेस क्या होगा? डूइंग द राइट थिंग्स। इफेक्टिवनेस के बारे में मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया मैंने कि इफेक्टिवनेस का मतलब मैंने बोला कि आपको इकोनॉमी में काम करना है। इकोनॉमी में काम करने का मतलब है वेस्टेज नहीं करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है रिसोर्स।
प्रॉपर यूटिलाइज मतलब लेस कॉस्ट एंड मोर बेनिफिट। और एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि आपको कंप्लीशन ऑफ टास्क मतलब जो आपको काम दिया गया है वो आप टाइम पे पूरा कर रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। जब आप काम को पूरे टाइम पे करते हैं, जो निर्धारित टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पर जब आप काम को पूर्ण रूप से करके दे रहे हैं तो दैट वन इज नोन एज एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब देखिए इसके डिफरेंस से हम इसको जानते हैं क्या है कि डूइंग द राइट थिंग। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या बोल दिया कि डूइंग द राइट थिंग्स, चीजें सही करनी है। और चीजें सही कैसे कर सकते हैं? कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। बीइंग एडिक्वेट टू अकम्प्लिश अ पर्पस, प्रोड्यूसिंग द इंटेंट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो रिजल्ट हम सोचे हैं, एक्सपेक्ट किए, वो पूरा कर पाए, कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट ले पाए। इसका फोकस होता है इफेक्टिवनेस का गोल को अचीव करना, गोल को अलाइन करना, ऑप्टिमाइज और मिनिमाइज करना। ऑप्टिमाइज किसका ऑप्टिमाइज करना? रिसोर्सेस का ऑप्टिमाइजेशन करना मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। और मिनिमाइज क्या करना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना। और इसका जो स्कोप है ये लॉन्ग टर्म है। ये आपका जो स्कोप है इफेक्टिवनेस का ये बड़ा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। इफेक्टिव ए सेल्समैन दैट मेक्स सेल्स कंसिस्टेंटली। अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो काम बिल्कुल पूर्ण रूप से सही होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा दौड़ना सीख रहा है तो पहले गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर इसके बाद वो दौड़ना सीख जाएगा। एक छोटा सा बच्चा का मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो बच्चा जब चलना या दौड़ना सीख रहा है तो पहले गिरता है, गिरने के बाद दोबारा कोशिश करता है, पर जब वो कोशिश पूर्ण रूप से करते जाता है तब वो एक दिन चल पाता है। और वही इफेक्टिवनेस का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए एफिशिएंसी क्या हो गया? डूइंग थिंग्स राइट, सही टाइम पे सारा चीज करना मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, परफॉर्मिंग ऑफ फंक्शंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विथ लीस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए यहां लिख रहा है लीस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, मतलब जो समय आपको पढ़ने के लिए दिया गया था उसी समय आप पढ़कर परीक्षा को दिए तो आपने सही टाइम का इस्तेमाल किया। और जिन बच्चों ने समय पर पढ़ाई नहीं की उनको एग्जाम में फेलियर मिला। तो कुछ भी चीज आप कीजिए वहां मैनेजमेंट में आपको ये दो चीज तो आपको करना पड़ेगा। एक आपको इकोनॉमी में सारी चीजों मतलब जो रिसोर्सेस आपके पास है उस रिसोर्सेस में ही आपको परिपूर्ण होना होगा। ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे आपके पास क्या है आप उस चीज को लेके चलिए। और इफिशिएंसी, जो समय आपको दिया गया है अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय आपको नष्ट करके छोड़ देगा। इसीलिए आपको कभी भी समय को नष्ट नहीं करना है। ठीक है, टाइम इज मनी, ये आपने सुना होगा। तो यहां पर टाइम का सबसे बड़ा योगदान है इफिशियंसी में, मैनेजमेंट में। जैसे कि मैंने डिफिनेशन में बताया, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ये इफेक्टिवनेस से कोई भी गोल आप इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी से ही समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। ठीक है, इफिशियंसी से ही आप किसी और इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस से ही किसी भी चीज को आप किसी भी गोल को आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो फोकस इसका देखिए, टू इनहेंस प्रोसेस, स्पीड देता है, कम से कम रिसोर्सेस का यूज होता है, कॉस्ट भी कम लगता है, एफर्ट भी कम लगता है और ये नैरो स्कोप होता है। ठीक है, अब एफिशिएंट का एग्जांपल देखिए। ए सेल्समैन दैट मेक्स कंप्लीट हिज सेल्स टारगेट यूजिंग द लीस्ट रिसोर्सेस, कम से कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया और कम टाइम में भी किया। ठीक है, कम से कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया और
कम टाइम में किया है, और वही सेल्समैन को हम एक इफिशिएंट सेल्समैन कहेंगे। तो ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा थ्रू इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। कोई भी मैनेजमेंट तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाता है। कोई भी चीज आप अगर मैनेजमेंट करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप एक कंपनी है, चाहे आप कुछ भी हो, आपको जीवन में मैनेजमेंट करना है तो आपको ये 5 फंक्शन का जरूरत जरूर पड़ेगा। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और पांचवा है कंट्रोलिंग। व्हाट इज प्लानिंग? क्वेश्चन ये आता है कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग वो चीज नहीं है जो हम कल करने वाले हैं। हम जो चीज कल करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड फॉर हुम टू बी डन। हम काम को कैसे करेंगे, हम काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किसके लिए करेंगे। ठीक है, वो प्लानिंग हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, whom टू बी डन, ये प्लानिंग कहता है। प्लानिंग ये जो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, जिसमें हम काम क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है या करना है, वो चीज हमारा प्लानिंग डिसाइड करता है। मतलब ये प्लानिंग जो होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है। और ये फ्यूचरिस्टिक इन एक्शन होता है, थिंकिंग इन एडवांस। ये एडवांस के लिए हम लोग सोचते हैं इसमें, मतलब एडवांस में हम लोग सोच लेते हैं कि हमको क्या करना है। सपोज आपको नेक्स्ट डे स्कूल जाना है तो आपको बैग प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो रात में जब आप बैग प्रिपेयर करेंगे तो आप जो रूटीन को फॉलो करेंगे उस रूटीन के द्वारा ही आप बैग में बुक्स को डालेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। मतलब प्लान को जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। मतलब प्लान को जो आप इम्प्लीमेंट किए ऑथोरिटी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोले। मतलब इस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसके साथ, अथॉरिटी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसको आप ऑर्गेनाइजिंग बोल दिए। ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंट करना होता है और कुछ नहीं करना होता ऑर्गेनाइजिंग में। अब थर्ड चीज है आपका स्टाफिंग। थर्ड चीज क्या है, स्टाफिंग। जब आप प्लान कर लिए, प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज कर लिए, तो अब बारी है स्टाफिंग की। अब स्टाफिंग मतलब क्या हो गया कि आपको ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत होगा। आपके पास सामान भी आ गया, आपके पास पावर भी मिल गया, आपको आपको जिम्मेदारी भी मिल गया। अब उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएगा कौन। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, आप एक होटल ही क्यों नहीं खोल रहा है, उस होटल में आपको मैन पावर का रिक्वायरमेंट होगा। और उस मैन पावर को आप फुलफिल कैसे करेंगे, थ्रू स्टाफिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट स्टाफिंग यू कांट डू द थिंग्स। मतलब आप चीजें अच्छे से नहीं कर पाएंगे, यू नीड सम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि हम उसमें प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इट इज द वे ऑफ सक्सेस। डायरेक्टिंग का मतलब होता है ये वे है सक्सेस की ओर। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। ठीक है, डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स आप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सुपरवाइजर, एक पढ़ेंगे मोटिवेशन, एक पढ़ेंगे लीडरशिप, एक पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। देखिए, पहला समझ में आया प्लानिंग,
दूसरा समझ में आया ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा समझ में आया स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग। अब में हमारे पास प्लान भी हो गया, हम ऑर्गेनाइज भी कर लिए, हमारे पास पावर भी आ गया, जिम्मेदारी भी आ गया, स्टाफ भी आ गया। अब उस सारे को डायरेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है बॉटम लेवल। बॉटम लेवल को हम लोग ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डायरेक्ट करने के लिए हमको डायरेक्टिंग फंक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। और इस डायरेक्टिंग फंक्शन में हम लोग 4 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। 4 एलिमेंट्स क्या हो गया? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। इसके बारे में डेप्थ में जाऊंगा जब ये डायरेक्टिंग चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आपको इतना ही जानना है। जब आप डायरेक्टिंग भी कर रहे हैं तो आपको और एक चीज क्या करना है, आप डायरेक्टिंग और प्लानिंग का एक रिलेशनशिप है, इसको मैं अभी आपको बताता हूं। क्या रिलेशनशिप है इसमें? जब आप प्लान बनाए थे तो आप प्लान बनाए थे कुछ डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है आप उस तक पहुंचने के लिए प्लान बनाए थे, लेकिन क्या वो डेडलाइन आपका डेली फुलफिल हो रहा है? तो कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं? टू चेक द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? टू चेक द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसमें क्या करते हैं आप? एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अगर उसमें कोई डिविएशन होता है तो आप पॉजिटिव इफेक्ट लेते हैं, अगर कोई नेगेटिव डिविएशन होता है तो आप उसको सुधारते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट आप करेंगे तो इन्हीं 5 फंक्शंस के थ्रू ही आप करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके फीचर्स को। फीचर में क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। अब यूनिवर्सल क्या है? जैसा कि हम बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैनेजमेंट जो है वो कोई भी यूज कर सकता है, ये यूनिवर्सल इन नेचर होता है। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब क्या हो गया? परवेसिव। यूनिवर्सल में एक टर्म आएगा परवेसिव। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इट इज रिक्वायर इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ के हर फेज में आपको मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर बोलता है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जी हाँ, बिल्कुल ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर आप कोई भी टारगेट बनाते हैं, अगर उस टारगेट को आप इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी के साथ करते जाते हैं तो आप एक गोल को फुलफिल कर पाते हैं, एक गोल को अचीव कर पाते हैं। तीसरा फंक्शन है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसा कि हम 5 फंक्शन आपको बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये हमेशा चलते जाएगा। इसका जो साइकिल होता है ये चलते जाता है, ऑन गोइंग प्रोसेस में आता है। इसमें आप कभी भी प्रोसेस को अगर ब्रेक करते हैं तो आप फेलियर की तरफ पहुंच जाते हैं। इसीलिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसको आप चलने दीजिए, तो इससे आपका जो मैनेजमेंट है वो पूरा वर्क करेगा। फोर्थ है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। मतलब मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, वो हर एक जगह यूज होगा। वो एक इंडिविजुअल को भी यूज होगा, एक आपके कंपनी को भी यूज होगा, वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यूज होगा। ठीक है, पांचवा है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हम अकेले नहीं कर सकते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए हमको ग्रुप चाहिए। विदाउट इंडिविजुअली हम मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे, हमको मैन का जरूरत होगा।
मैन का जरूरत कैसे हो सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में जब 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप है, मिडिल है, बॉटम है, तो क्या अगर टॉप लेवल पॉलिसी को मेक करता है और वही उस पॉलिसी को फ्रेम करेगा और वही पॉलिसी को फ्रेम करने के बाद वो खुद ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट बन जाएगा, तो ये संभव नहीं है। आपको मैनेजमेंट करने के लिए आपको जो है ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। और छठा है डायनेमिक फंक्शन। ये डायनेमिक फंक्शन कैसे है, ये बड़ा कैसे है? तो मैनेजमेंट इसलिए बड़ा है क्योंकि इसको हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते। इसका जो सेंस है, ये इसका जब रिजल्ट होगा तो ये रिजल्ट अद्भुत देगा। तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन फंक्शन। सातवां है आपका इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का क्या मतलब होता है? टेंजिबल का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस और इनटेंजिबल का कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं। मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते हैं, मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थे आपके 7 फीचर मैनेजमेंट के। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आ रहा है, तो आप वीडियो में कंटिन्यूटी रखें, इस चैनल में कंटिन्यूटी रखें और हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।